Hello बच्चों, let's read the question. For a positive integer n, if the expansion of 5 upon x square plus x to the power 4 to the power n has a term independent of x, fine. तो इसके एक्सपेंशन में एक टर्म क्या आनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x, देन n कैन बी। तो n की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, n कैन बी पूछा है, ये नहीं पूछा कि n क्या है, मतलब एक कोई वैल्यू नहीं है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, n कैन। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, बाई ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट हम 18 के लिए चेक करेंगे, फिर 21, 27, 19 और देखते हैं कि n हो सकता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में भी ऐसा ही पूछा है, n कैन बी। तो अब देखिए हम फर्स्ट एज्यूम करते हैं, इफ सपोज करिए हम n को 18 एज्यूम करते हैं, फाइन। 18 एज्यूम करते हैं तो 5/x² प्लस x टू द पावर 4 टू द पावर क्या आएगा हमारा 18। तो इसकी अगर मैं r+1 टर्म लिखूं, tr+1 मेरे किसके इक्वल आएगी, tr+1 हमारी किसके इक्वल आएगी, 18 cr और 5/x² टू द पावर 18 माइनस r इंटू x टू द पावर 4 टू द पावर किसके इक्वल आएगी, r के, फाइन। अब हमें क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म चाहिए, तो दैट इज जो x की होल पावर होगी जो भी, उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। 18 cr 5 टू द पावर 18 माइनस r। अब देखिए एक्स स्क्वायर टू द पावर 18 माइनस r, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगी पावर, तो दैट इज एक्स टू द पावर -2 इंटू 18 माइनस r, तो ये हो जाएगा -36 माइनस माइनस प्लस 2r और इंटू में एक्स टू द पावर 4r, फाइन। तो अब देखिए एक्स टू द पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हम एक्स की पावर को लिख रहे हैं अभी हम एक्स की टर्म को, तो ये आएगा हमारा एक्स टू द पावर -36 2r प्लस 4r दैट इज +6r। तो ये हमें किसके इक्वल करनी है, इसकी पावर 0 के इक्वल करनी पड़ेगी, तभी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगी टर्म, तो दैट इज -36 प्लस 6r इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा 0। यहाँ से हमारा r किसके इक्वल आएगा, r हमारा आ जाएगा किसके इक्वल, तो 6 आ जाएगा आर की वैल्यू, 36 इक्वल टू 6r, तो आर की वैल्यू 6, तो मतलब आर एक पॉसिबल इंटीजर आ रहा है। तो ये क्या हो सकता है, यहाँ से जब हम आर की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो t7 टर्म हमारी क्या आएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो मतलब 18 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया ये चीज। अब 21 के लिए चेक कर लेते हैं, सपोज करिए हम n इक्वल टू क्या लेते हैं, 21 लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा, tr+1 टर्म वहां से क्या आएगी, 21cr आएगी। 18 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंपली 21, 5/x² टू द पावर 21 माइनस r और x टू द पावर 4 टू द पावर r। तो यहाँ से हम x की पावर r अगर लिखें, x की टर्म्स को लिखें, सिर्फ x की टर्म को, तो क्या आएगी, x टू द पावर -2 पर जाएगा तो हो जाएगा -42 माइनस माइनस +2r, और यहाँ से भी हमारा क्या आएगा, प्लस x टू द पावर 4r। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, तो हमारा 6r किसके इक्वल आएगा, 42 के इक्वल, r हमारा क्या आएगा 7। तो ये भी क्या आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है, पॉसिबल है वैल्यू, r की वैल्यू क्या है, पॉसिबल है, r को 7 रखेंगे तो यहाँ से 8 टर्म हमारी क्या आएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो 21 के लिए भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब देखिए 27 के लिए चेक करते हैं, सपोज हम n को क्या लेते हैं 27, तो tr+1 टर्म हम कैसे लिखेंगे, 27cr 5/x² टू द पावर 27 माइनस r और x टू द पावर 4 टू द पावर r, फाइन। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, x टू द पावर x के टर्म्स को लिख रहे हैं सिर्फ x की पावर को, तो -2 पर जाएगा तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -54 माइनस माइनस +2r और +4r पावर है तो +4r, इसको हम 0 के इक्वेट करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म फाइंड करने के लिए। तो 6r हमारा किसके इक्वल आएगा, 54 के, r हमारा क्या आएगा यहाँ से 9, इंटीजर वैल्यू आ रही है, r की इंटीजर आएगी तो पॉसिबल वैल्यू है, यानी t10 टर्म हमारी क्या आएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगी। तो 27 भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो सकता है, n की वैल्यू कैन बी, तो 27 कैन बी। 49 के लिए, सॉरी 99 के लिए चेक करते हैं, तब देखिए n को हम क्या लेते हैं 99, फाइन। तो यहाँ से हमारी जो r+tr+1 टर्म आएगी किसके इक्वल आएगी, 99cr 5/x² टू द पावर 99 माइनस r x टू द पावर 4 टू द पावर r। तो यहाँ से देखिए x की पावर को लिखा, अगर मैं x की पावर को, तो क्या आएगी -2 इंटू 99 प्लस 2r प्लस 4r, और इसको हम 0 के इक्वल करते हैं, दैट इज 6r हमारा किसके इक्वल आएगा, 2 इंटू 99। तो देखिए 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स, 33 टाइम्स,
आर की एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, पॉसिबल वैल्यू है, ये पॉसिबल है। आर की वैल्यू 33 यहाँ पे रखेंगे तो टी 34th टर्म हमारी क्या आएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आई। ओके, तो देखिए 99 में हमारा क्या है आंसर हो सकता है इनका। तो 1 2 3 4 चार ऑप्शन सही है इस एक्सपेंशन की। एक ना एक टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी, जब एन हमारा 18 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 27 भी, 99 और भी बहुत कुछ हो सकता है शायद, बट हमें यही चार ऑप्शन गिवन है तो चारों ट्रू हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।